हेलो बच्चों, आज हम 8 क्लास के हिस्ट्री से एक टॉपिक लिए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन। इसका हम एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों कि लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया। तो ये इसका आंसर बंगाल है बच्चों, बंगाल। देखिए बच्चों, बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को, उसमें भारत के तत्कालीन वायसराय थे बच्चों लॉर्ड कर्जन। इसमें एक बहुल मुस्लिम प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बांटे दिए जाने का निर्णय लिया गया बच्चों। यह बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ, और इतिहास में इस विभाजन को हम बंग भंग आंदोलन के भी नाम से हम जानते हैं। कौन? बंग भंग। इस आंदोलन को हम बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने हेतु कांग्रेस की स्थापना कब की गई। बच्चों, आप लोग को बताए थे कि जो कांग्रेस की स्थापना किया गया था वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ बम्बई में कहाँ हुआ था बच्चों? तो बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था बच्चों, वहीं पर इसका स्थापना किया गया था। इसका जो स्थापना किए थे बच्चों, उनका नाम था ए ओ ह्यूम, और इनकी अध्यक्षता जो पहली बार अध्यक्षता किया गया कांग्रेस का, उनके अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है बच्चों, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे बच्चों व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी, किसने की थी बच्चों? तो महात्मा गांधी ने की थी। आप लोग को बताए थे बच्चों कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का ये हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो महात्मा गांधी ने किया था, और इसी में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था बच्चों, करो या मरो, डू एंड डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो अभी हम बताएं बच्चों कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो प्रभावी हुआ वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बच्चों। तो उस समय वायसराय कौन था बच्चों? तो लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था बच्चों? देखना, इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था बच्चों, वह श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्यामाजी कृष्ण कृष्ण वर्मा श्यामा जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था बच्चों। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि भारत दूरदर्शन नाटक के को नाटककार कौन थे बच्चों? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए बच्चों, भारत दूरदर्शन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा यह 1875 में, कब बच्चों? 1875 में 1875 ईस्वी में एक रचित यह हिंदी नाटक है। यह कैसा नाटक है बच्चों? तो यह एक हिंदी नाटक है बच्चों। कैसा नाटक है? हिंदी नाटक है। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और इसकी दुर्दशा के अंत करने का प्रयास करने का आह्वान किया बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो कांग्रेस की स्थापना बच्चों अभी बताया आप लोग को कि ये ए ओ ह्यूम ने किया था, और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्धिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था बच्चों? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो आप लोग को बताए थे कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यह कहाँ पे? एक अमृतसर में पड़ता है बच्चों। गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1942 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें मुख्य उद्देश्य था विदेशी शराब और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। बंगाल विभाजन कब हुआ था बच्चों? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? तो बच्चों, लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। तो लाल का मतलब हो गया बच्चों लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? लाला लाजपत राय। चौरी चौरा अग्निकांड यह कब घटित हुआ बच्चों? तो 5 फरवरी 1922 को यह चौरी चौरा कांड का घटना हुआ था बच्चों। कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। देखिए बच्चों, चौरी चौरा एक उत्तर प्रदेश में यह स्थान पड़ता है, गोरखपुर के पास पड़ता है बच्चों। यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 जो अंग्रेजी पुलिसकर्मी थे उसे जिंदा जलकर मर गए थे बच्चों। तो इसी घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि भारत का संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था बच्चों? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का जो पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और संविधान दिवस हम मनाते हैं बच्चों 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट जो हुआ वो 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया। रॉलेट एक्ट क्या था बच्चों? एक काला कानून था जो बिना मुकदमे चलाए हुए शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था बच्चों। यह क्या था? काला कानून था। आप लोग को पढ़ाएं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नमक कानून कब तोड़ा गया? देखिएगा बच्चों, नमक कानून जो तोड़ा गया था वह इसमें बताए थे बच्चों कि 12 मार्च 1930 ईस्वी से महात्मा गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी की ओर प्रस्थान किए थे, जिसमें अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी पहुँचकर ये नमक कानून का उल्लंघन किए थे बच्चों। तो ये स्टार्ट किए थे 12 मार्च 1930 से, लेकिन पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 से। 6 अप्रैल 1930 से 6 अप्रैल 1930 को यह कानून नमक कानून तोड़ा गया था बच्चों। तो इसका आंसर याद रखना, इसमें से कोई भी नहीं है, इसमें ये आंसर ये होगा बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था बच्चों। टाना भगत का जन्म, टाना भगत का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों टाना भगत का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। देखिए बच्चों, एक टाना भगत ये आदिवासी जनजाति है बच्चों, ये झारखंड में एक स्थान पे इनके टाना भगत है। जैसे कि बिरसा मुंडा के बाद आदिवासी जनजाति को संगठित करने वाले इस वीर जतरा उराव का जन्म हुआ था बच्चों। इसमें वर्तमान गुमला, जो झारखंड में जिला है गुमला, वहाँ पे बिशनपुर प्रखंड के चिंगारी गाँव में 1888 में इनका जन्म हुआ था बच्चों। उन्होंने अपने समाज को संगठित किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हजारों लोगों को बड़ा आंदोलन खड़ा किया बच्चों। तो टाना भगत का जन्म कब हुआ? तो 1888 में। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था बच्चों। इसमें देखना बच्चों, यहाँ पे अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, वो पंजाब में पड़ता है। उसमें क्या था बच्चों, उस समय बैसाखी का दिन था और एक पार्क में बैठे हुए थे भारतीय, और एक जनरल ओडायर आता है और निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा देता है बच्चों। तो वहीं पे इस घटना को जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहा गया। इसका एक वीडियो क्लिप है बच्चों, जो आप देख सकते हैं। के त्योहार के चलते खुशियां मना रहे थे और करीब 25,000 लोग सभा के लिए इकट्ठा हुए। वहीं दूसरी ओर जनरल डायर भी अपनी पूरी सेना को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा। बाग में जाने का एक ही रास्ता था, जिसके मुंह पर तोप रखकर उसने बंद करवा दिया। इसके बाद जब उसके सैनिकों ने पोजीशन ली, उसने बिना किसी चेतावनी के फायर का ऑर्डर दे दिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। जवानों ने इस दौरान 10 मिनट में करीब 1600 राउंड फायर किए। लोगों को ना संभलने का मौका मिला, ना बचकर भागने का। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक कुएं में कूदने लगे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जनरल डायर के सैनिकों ने जैसे चुन चुन कर लोगों को मारने की कसम खा रखी थी। बाग के कुएं से 120 लोगों की लाशें निकली। कुआं खून से भर गया था और उसे आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। फायरिंग के बाद जनरल डायर राक्षसों की तरह हंसता हुआ वहां से बाहर चला गया। जानिए अगले पार्ट में कैसे अमर शहीद। तो बच्चों, हम इस वीडियो में देखें कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ, उसका एक क्लिप था वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं बच्चों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो साबरमती आश्रम से लेके दांडी मार्च, वो गांधी जी का एक यात्रा था। ये आप लोग ध्यान से वीडियो देखें। बात हुई 1835 में, जब भारत के प्रांत एक एक करके अंग्रेजों के कब्जे में आ रहे थे। इस समय अंग्रेजों ने भारतीय नमक पर कर लगाया और नमक के ऊपर कई कानून भी लाद दिए। कर ने भारतीय नमक का दाम बढ़ा दिया। रोजाना जरूरतों के लिए नमक खरीदना अब भारत के लोगों के लिए और खास तौर से गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। नमक कानून के बाद भारतीय मूल के लोगों के लिए नमक इकट्ठा करना, बनाना या बेचना गैर कानूनी काम हो गया। भारत में अंग्रेजों के अलावा कोई भी नमक बनाता या बेचता तो उसे 6 महीने की जेल हो सकती थी। गांधी जी और उनके साथियों को नमक कर और नमक बनाने पर लगा प्रतिबंध सही नहीं लगा और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने का फैसला किया। गांधी जी ने कहा, माना जाए तो हवा और पानी के बाद नमक जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। नमक वाकई जरूरी है क्योंकि ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है। उससे भी बड़ी बात, अच्छी सेहत के लिए शरीर को नमक की हमेशा जरूरत है। गांधी जी ने अहमदाबाद के गांधी आश्रम से नमक यात्रा की शुरुआत की। उनकी मंजिल थी दक्षिण गुजरात में समुद्र के किनारे बसा दांडी नाम का गांव। 12 मार्च 1930 को गांधी जी और 78 लोग यात्रा पर निकले। इन सभी को स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गलत कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने के लिए भी लड़े। अहमदाबाद से दांडी तक के 240 मील के रास्ते में हिंदुस्तान भर से आए हुए हजारों लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो रही इस यात्रा से जुड़ गए। यात्रा का मकसद था नमक पर लगे कर और भारतीयों के नमक बनाने और बेचने पर जो पाबंदी थी उसका विरोध। गांधी जी और उनके सहयोगी रोज दिन में 12 मील पैदल चले और दांडी पहुंचने में उन्हें 3 हफ्ते लगे। गांधी जी ने इसे सच की लड़ाई का नाम दिया। यात्रा के अंतिम समय पर दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाया और कसम ली, नमक के इन दानों की मदद से मैं ब्रिटिश राज की नींव हिला दूंगा। दांडी यात्रा के साथ ही गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की। नमक यात्रा की वजह से 80,000 भारतवासियों के साथ गांधी जी को जेल भेज दिया गया। मगर आखिरकार अंग्रेज प्रशासन को हार माननी पड़ी। भारत में सुधार के बारे में बात करने के लिए गांधी जी को लंदन आमंत्रित किया गया। गांधी जी की नमक यात्रा ने अखबारों में खूब सुर्खियां बटोरी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुई, जिसकी वजह से 1947 में हमें आजादी मिली। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की इस छोटी सी पहल से गांधी जी ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। बच्चों, ये वीडियो था नमक के जो दांडी मार्च किया गया, एक छोटा सा वीडियो था, आप लोग देखेंगे। बच्चों, इसमें आप लोग इस वीडियो को देखिए, इतने MCQ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होंगे। तो बच्चों, आप लोग ये वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें।